नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड की। कुरुक्षेत्र का रेलवे रोड जो कि गुरुद्वारा छठी पातशाही से कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन की ओर जो मुख्य सड़क शहर की जाती है, इस सड़क को, इस मुख्य मार्ग को बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई। इसके नव निर्माण के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए कई बिजली के खंभों को दूर किया गया, बिजली के खंभों को हटाकर नए बिजली के खंभे लगाए गए। काफी भरकम एक सरकारी बजट जो खर्च किया गया ताकि रेलवे रोड कि जो मुख्य सड़क है चौड़ी हो सके, शहर की जो ये मुख्य सड़क है ये सुंदर हो सके। एक लंबा समय लगा इस सड़क को बनाने में, उस पूरी प्रक्रिया में, और निसंदेह आज रेलवे रोड शहर की मुख्य सड़कों में सबसे सुंदर सड़कों में जानी जाती है। लेकिन जहां ये शहर की सबसे मुख्य सड़क जानी जाती है, शहर की सबसे चौड़ी सड़क जानी जाती है, वहीं शहर की इस मुख्य और चौड़ी सड़क को कुछ दुकानदारों ने, कुछ लोगों ने, कुछ रेहड़ी चालकों ने खराब करने का काम किया है। अगर आप ध्यान से देखें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये रेलवे रोड की मुख्य सड़क है। अगर हम गुरुद्वारे से लेकर गीता स्कूल के चौक तक चलते हैं तो जो सड़क इस रेलवे रोड की मुख्य सड़क के डिवाइडर की अगर हम बात करें तो डिवाइडर में यहाँ आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। ये अच्छे हैं, हरियाली का प्रतीक है, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। और रात्रि के समय खासकर जो इन डिवाइडर के मध्य में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसका जो रात्रि में यातायात की दृष्टि से जो महत्व है, ये महत्व के हिसाब से अपने आप को पूरा, इसकी सार्थकता जो है, इसका उद्देश्य जो है पूरा कर रहा है। रात्रि में दोनों दिशाओं की ओर से वाहन चालकों की जो लाइटें हैं, एक दूसरे आमने सामने के वाहन चालकों को नहीं, उनकी आंखों पर नहीं पड़ती, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना नहीं रहती। ऐसे में गुरुद्वारा छठी पातशाही से शुरू होकर गीता स्कूल के चौक तक के अगर डिवाइडरों की बात करें तो ये बिल्कुल सही है और ठीक है, सुंदरता के लिहाज से भी और सफाई के लिहाज से भी। लेकिन अगर हम गीता स्कूल से लेकर गोल बैंक चौक तक के डिवाइडर की बात करें तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो डिवाइडर बीच में फाउंटेन स्थापित किए गए थे ताकि शहर की सुंदरता को चार चांद लग सके। यहाँ फुहारे चलाए जाने की योजना थी, फुहारे चलाए भी गए। और खासकर बिजली के जो खंभे हैं बीच में, रेलवे रोड के जो डिवाइडर के बीच में जो बिजली के खंभे लगे गए हैं, इन पर तिरंगा लाइट लगाने की भी योजना है। अगर आप देखें तो रुद्रा सिनेमा से थोड़ा आगे जहां दिल्ली छोले भटूरे वाले हैं, उनके सामने जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं, उनमें रात्रि के समय 2-3 खंभों पर तिरंगा लाइट लगी हुई है। काफी सुंदर लगती है रात के समय, खासकर ऐसे माहौल में जब हर घर तिरंगा अभियान चल रहा हो। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर गुरुद्वारे से लेकर रेलवे स्टेशन तक के तमाम बिजली के खंभों पर अगर ये तिरंगा लाइट लगा दी जाए तो शहर का नजारा कितना अद्भुत और अलौकिक नजर आएगा, जैसे आजकल शेख चिली मकबरा और नाबा हाउस का नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि गीता स्कूल से आगे गोल बैंक चौक तक जो डिवाइडर है, मध्य में जो डिवाइडर है, डिवाइडरों के बीच में जो एक चौड़े बीच में फाउंटेन लगाने के लिए एक योजना बनाई गई थी, फाउंटेन लगे भी हुई हैं। इन डिवाइडरों के बीच में दोनों तरफ के जो दुकानदार हैं, सुबह जब सफाई होती है तो दुकानदार वहीं बाहर का जो कूड़ा करकट है, दुकान से निकला कूड़ा करकट है, सीधा इन्हीं डिवाइडरों के बीच में डाल देते हैं। एक तो ये गंदगी, जिसके कारण गंदगी बढ़ती जा रही है। रही कई कसर जो नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं, वो इन डिवाइडरों के बीच में पड़ी गंदगी को उठाने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि कई बार तो ये भी देखने में आता है कि खुद सफाई कर्मी ही उसमें गंदगी डाल देते हैं। गंदगी डलती है, उस गंदगी में मुख्य रूप से मिट्टी होती है। मिट्टी कहीं ना कहीं, जब बारिश के दिनों में मिट्टी गीली होती है तो कई बरसाती पौधे इस मिट्टी में पनप जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस घास हो, चाहे आग के पेड़ हो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन डिवाइडरों के बीच में नए नए पौधे, नए नए पेड़, ऐसे ऐसे पौधे उगाए हैं जो बरसाती मौसम में उगते हैं, जो कहीं ना कहीं सुंदरता को दाग लगा रहे हैं रेलवे रोड की। तो ऐसे में एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि सबके लिए उपयोगी जानकारी भी है कि जो दोनों तरफ के दुकानदार हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि कृपया गंदगी मत फैलाएं, अपने शहर को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दें। अक्सर देखने में आता है कि नगर परिषद के जो टिप्पर चालक हैं वो भी सुबह जल्दी आते हैं घरों से कूड़ा उठाने के लिए, दुकानों का, संस्थानों का कूड़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जल्दी ही सुबह अलसुबह सफाई करके अपने निकल जाते हैं। तो ऐसे में जो दुकानें, शहर की रेलवे रोड की जब दुकानें खुलती है तो 9-10 बजे के करीब खुलती हैं। जब दुकानदारों की सफाई कर, जो दुकानों के अंदर काम करने वाले कर्मी हैं, जब वो दुकानों की सफाई करते हैं तो दुकान के अंदर से निकला तमाम कूड़ा करकट अधिकतर बल्कि क्या कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे दुकानदार इन डिवाइडरों के बीच में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेलवे रोड पर कोई डस्टबिन तो पड़े नहीं जिसके अंदर वो गंदगी डालें। तो ऐसे में उन्हें ये डिवाइडरों के मध्य के जो बीच का स्थान है जो खाली पड़ा है वो उन्हें उपयुक्त लगता है और वो उसमें डाल देते हैं। कहीं भी उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं आता कि ये हमारे शहर की स्वच्छता को ग्रहण लग रहा है।
तो ऐसे में ये दुकानदार भी अपनी जागरूकता का परिचय दें और नगर परिषद के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी इस ओर ध्यान दें, नगर परिषद के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दें कि जिस करोड़ों रुपए की राशि को खर्च कर रेलवे रोड को भव्य, सुंदरतम और आधुनिक रूप दिया गया है, उसकी वही सुंदरता और आधुनिकता बरकरार रहे। ऐसे में जहां दुकानदार अपनी जागरूकता का परिचय दें, इस यहाँ डिवाइडरों के बीच में कूड़ा करकट न डालें, वहीं नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी इस ओर ध्यान दें कि अगर वहां कूड़ा करकट पड़ा है तो उस कूड़े करकट को निकाल कर उपयुक्त स्थान पर डालें। और इसी प्रकार नगर परिषद के अधिकारियों को भी चाहिए कि मौके मौके पर इसका समय समय पर इसका निरीक्षण करते रहें, ताकि इसके अंदर पड़ी गंदगी पर उनकी निगाह पड़े और इसका कहीं ना कहीं स्वच्छता बरकरार रहे। और इसी प्रकार एक चीज़ और भी देखने में आती है कि रेलवे रोड जिस प्रकार से चौड़ा हुआ, सुंदर रूप बना, और टाइम टू टाइम 17 सेक्टर की ओर जहां रेडियां खड़ी होती थी मुख्य मार्ग से, अगर हम मॉल की ओर चलते हैं अम्बेडकर चौक से, यदि हम गीता स्कूल चौक तक आते हैं तो लेफ्ट साइड में रेडियां खड़ी होती थी सेक्टर 17 की ओर। आए दिन वहां ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी रात के समय, और उस ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फूड मार्केट की स्थापना की गई थी। सेक्टर 17 की जो पंजाबी धर्मशाला के पास की जो पार्किंग है उसमें फूड मार्केट स्थापित की गई, जैसे आज जहां काफी आज के समय में शाम 4 बजे के बाद खूब रौनक नजर आती है, देर रात 11 बजे तक रौनक नजर आती है। वो उन तमाम रेडियो को वहां से हटाकर फूड मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया। पर अब देखने वाली बात यह है कि जहां ये फूड मार्केट यहाँ शिफ्ट हो गई है, सारी भीड़ यहाँ लगती है और लोगों को पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान भी मिल जाता है, बावजूद इसके उस पुरानी जगह पर 17 सेक्टर अम्बेडकर चौक से अगर हम गीता स्कूल तक चलते हैं तो लेफ्ट साइड में फिर से रेडियां खड़ी शुरू होने लग गई हैं, फिर से वहां यातायात की समस्या पैदा होने लग गई, खासकर गीता स्कूल के चौक पर। गीता स्कूल के चौक पर जहां हम कह सकते हैं पूर्व पार्षद निश्चल दीप का शोरूम है, रामा मेडिकोज है, एक अमृतसरी कुलचा जंक्शन खुला हुआ है, और वहां उसके आसपास रात के समय अगर आप देखें तो फ्रूट की एक नहीं अनेक रेडियां खड़ी होती हैं। और बिल्कुल गीता स्कूल के चौक पर ही, डिवाइडर पर ही कई रेडियां खड़ी होती हैं, रात को पूरे शोर लगता है और वहां पर कुछ और खाद्य पदार्थों की रेडियां भी खड़ी होती हैं, और जिसके कारण वहां ट्रैफिक व्यवस्था पूरी चौपट हो जाती है। लोग अपनी कारों को, अपने 2 पहिया वाहनों को, चौपहिया वाहनों को वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर खाने पीने में लग जाते हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक वाहन दूसरे वाहन से टकरा जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात पुलिस को भी इस ओर कदम उठाना होगा, ऐसे रेडी संचालकों को वहां से हटाना होगा, ताकि जिस रेलवे रोड को चौड़ा, आधुनिक, सुंदर रूप दिया गया है उसकी सुंदरता बरकरार रहे, उसकी सुंदरता को ग्रहण ना लगे। इसी प्रकार इस रेलवे रोड पर अगर हम बात करें तो आज के दौर में रात्रि के समय जो शहर की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, बेसहारा गौवंश है। रात्रि के समय क्योंकि गर्मी का मौसम है, बरसात के दिनों में खाली पड़े प्लाटों में जहां ये पशु अक्सर बैठा करते थे वहां पानी भर चुका है। पानी भरा होने के कारण मच्छर, कीट पतंगे हैं जो इन पशुओं को काटते हैं, और ये पशु भी मजबूर होकर रात के समय सड़कों के किनारे, सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, ताकि इन्हें उन पशुओं से, मच्छरों से, कीट पतंगों से मुक्ति मिले। क्योंकि वाहनों की आवाजाही होती है, वाहनों की आवाजाही से इन्हें हवा लगती रहती है और इनका बचाव रहता है, लेकिन इनका खुद का बचाव वाहन चालकों के लिए और पैदल चलने वाले लोगों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनता है। हालांकि नगर परिषद द्वारा टेंडर जारी किया गया इन पशुओं को हटाने के लिए, लेकिन वो टेंडर प्रक्रिया जारी होने के बावजूद भी इन पशुओं के उठान का कार्य काफी धीमा चल रहा है। खासकर क्योंकि ये समस्या का समाधान भी तब होगा मुझे लगता है कि जब तक रात्रि के समय जो लोग इन पशुओं को शहर में छोड़ जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनका चालान नहीं करता। नगर परिषद द्वारा घोषणा की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को पकड़ता है, ऐसे लोगों की सूचना देता है कि जो रात के समय में, रात के अंधेरे में पशुओं को शहर में छोड़कर जाते हैं, मुख्य सड़कों पर छोड़कर जाते हैं, तो उन्हें 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी तक ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा, खासकर रेलवे रोड पर जहां रेडी चालकों के कारण आए दिन यातायात की समस्या फिर से पैदा हो गई है, दुर्घटनाएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं, बेसहारा गौवंश सड़कों पर रात के समय बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, और डिवाइडरों के बीच में फैली गंदगी जो रेलवे रोड की सुंदरता को ग्रहण लगा रही है। ऐसे में शहरवासी भी अपनी जागरूकता का परिचय दें, नगर परिषद, यातायात, ट्रैफिक कर्मचारी भी समय समय पर इसका निरीक्षण करें और रेलवे रोड की सुंदरता को, आधुनिक रूप को बरकरार रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।